देवों के देव महादेव की रात्रि है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की रात आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगती है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति पाने का एक अलौकिक अवसर है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यानी कि महाशिवरात्रि की रात आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की रात है। लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि की रात सो गए तो आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि के वैज्ञानिक कारण। हिंदू धर्म में हर पर्व त्योहार का अपना एक अलग महत्व है और हर पर्व त्योहार खगोलीय गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, ग्रहों की चाल से जुड़ा हुआ है और सभी पर्व त्योहारों का साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक महत्व है। लेकिन महाशिवरात्रि इन सब से बिल्कुल अलग है। दरअसल हर साल 12 से 13 शिवरात्रि होती हैं। हर महीने अमावस्या से पहली रात ही शिवरात्रि कहलाई जाती है और शिवरात्रि की यह रात काफी अंधेरी होती है। हर इंसान के लिए महाशिवरात्रि काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर यानी कि महाशिवरात्रि की रात हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है और यही एनर्जी, इसी ऊर्जा को ऊपर की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ उठाने के लिए, अपने मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए साधक लंबे समय तक कहें या कई सालों तक साधनाएं करते हैं, तब जाके वो ऊर्जा हमारे शरीर में ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन महाशिवरात्रि की रात यही हमारे शरीर की ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर ऊपर की तरफ उठती है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। दरअसल हर साल 2 इक्विनॉक्स होते हैं। पहला इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है और 21 मार्च से पहले ही हर साल महाशिवरात्रि होती है, जबकि दूसरा इक्विनॉक्स 22 सितंबर के आसपास होता है। इक्विनॉक्स यानी विषुव साल का एक ऐसा समय होता है जब धरती के हर हिस्से में दिन और रात एक ही समय और काल की होती हैं। इक्विनॉक्स से पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर धरती का अपकेंद्रीय बल विशेष प्रकार से कार्य करता है और यह अपकेंद्रीय बल या ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल को इस तरह से समझिए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जो बल इसे बाहर की ओर धकेलता है वही अपकेंद्रीय बल कहलाता है। इसे सरल तरीके से समझें, आप एक धागे में बॉल को बांधिए, उसे गोल गोल घुमाइए और छोड़ दीजिए। जैसे ही उस बॉल को आप गोल गोल घुमाकर छोड़ देंगे तो वो अपने केंद्र से दूर चली जाएगी। उसे दूर धकेलने वाला ही अपकेंद्रीय बल है। हमारे योगियों को जब इसकी अनुभूति हुई तो यौगिक परंपराओं ने एक नियम बनाया कि महाशिवरात्रि की रात अपनी रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा नहीं करना है, यानी कि लेटना नहीं है, जागना है। यानी कि महाशिवरात्रि की रात होती है जागरण की रात। इस समय आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा नहीं करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आप जागरण कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा को यानी नीचे से ऊपर उठती हुई ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में। अब आप सोच रहे होंगे कि रीढ़ की हड्डी का इससे क्या लेना देना है। दरअसल आप जब नोटिस करेंगे प्रारंभ से लेके आज तक जैसे जैसे इंसान का विकास हुआ वैसे वैसे उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती चली गई और जैसे जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी सीधी होती चली गई वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी होता चला गया। इसलिए महाशिवरात्रि के अवसर पर लेटना मना किया गया है। आप या तो साधना करते हुए बैठ सकते हैं या फिर रात भर जागरण कर सकते हैं। ऐसे में आप इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति में। महाशिवरात्रि की रात बोध या अनुभूति को बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं होती हैं। आप अपने बोध को बढ़ाने के लिए
और अपने जीवन के एक बड़े अंश का अनुभव करने के लिए महाशिवरात्रि का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को भूल कर भी अपनी रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा ना करें, यानी कि लेटे ना, जागरण करें, साधना करें, लाभ उठाइए इस अलौकिक ऊर्जा का।